गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में वाई मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री कि जो आपका भारत में जो है आपका जो फेडरल सिस्टम है वो कैसे है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इसमें जो है वो इसकी 3 लिस्ट के बारे में बताया गया था कि कैसे ये काम करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जो इसमें काम दिए गए थे, बाकी काम जो इसके बचते हैं वो कौन देखता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। तो कैसे ये हमारा जो है इंडिया में फेडरल सिस्टम जो है वो काम करता है, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है, जो भी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी कोई डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, तो पावर शेयरिंग के जो रिलेशन में कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उसका फैसला जो है कौन करता है, हाई कोर्ट करता है या सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो अब जो है आज हम पढ़ेंगे इसका कि आपका जो है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि कैसे ये जो है आपका फेडरलिज्म जो है कैसे चलता है, ठीक है, यानी कि ये काम कैसे करता है। तो ये जो फेडरल सिस्टम है बेटा, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इतना ही पर जो है वो इतना ही मतलब काफ़ी नहीं है। अगर हम इंडिया में फेडरल सिस्टम की जो ये बात करें, अगर ये मतलब यहाँ काम इसने करा है तो इसका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़नल पर ही जो है डिपेंड नहीं है, ठीक है। जो हमारा इंडिया है उसमें फेडरल सिस्टम जो है उसकी अगर जो आप देखें ये कैसे शुरू हुआ या कैसे इसको सफलता मिली, तो यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, उसका जो है उसके साथ भी हमारा ये फेडरल सिस्टम जो है वो क्या हुआ, उसको सफलता मिली है, ठीक है। आपकी जो है जैसे इसी से लोगों में आपकी जो फेडरलिज्म है उसकी भावना, आपकी जो डाइवर्सिटी है, कैसे उसको रिस्पेक्ट करना है, अपने साथ रहने की, लोगों के साथ रहने की जो है इच्छा, या हमारे देश में अपना आइडिया रूम में जो है इस्टेब्लिश होना जो है वो सुनिश्चित हुआ, ठीक है। अब जो है इस बारे में हम बात करेंगे, जैसे आपका ये लिंग्विस्टिक जो है स्टेट की जो आपका जैसे इन्होंने क्या करा कि लैंग्वेज के आधार पर जो है स्टेट का क्या कर दिया, गठन कर दिया। जो हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी उसकी एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा थी ये। जैसे भारत जो है 1947 में जो है उसने डेमोक्रेसी की जो एक उसको फॉलो किया या उसको अपनाया, ठीक है। उस वक्त से लेकर आज दिन तक जो है अगर आप पॉलिटिक्स आपका जो है मैप देखें तो आपके जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं आपको लगेंगे कि हमारे यहाँ कितने सारे चेंजेस आए हैं। आप हमारे जो पुराने स्टेट थे वो कहीं गायब हो गए, उनका पता नहीं चला, नए स्टेट बन गए और इनकी जो है एरियाज़ थे, इनके क्षेत्र थे, एरियाज़ जो हैं इनके जो है लिमिटेशन जो थी, इनकी सीमाएं जो थी, इनका भी नाम बदल दिया गया। और जो नए स्टेट थे उनको बनाने के लिए 1950 के जो टाइम पीरियड था उसमें भारत के बहुत सारे पुराने राज्य थे, उनकी सीमाएं भी चेंज कर दी, ठीक है। और ऐसा करने के लिए किया गया, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक भाषा बोलने वाले लोग जो है वो एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद जो है अनेक अन्य राज्यों का जो गठन है वो किसके आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि कल्चर, आपकी जियोग्राफी, आपकी जो है एथनिसिटी, और जो है इसमें जो है इसकी डिफरेंसेस यानी कि, ठीक है ना, उनको जो है उसके आधार पर हुआ। उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया, ठीक है। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य जो है इसमें शामिल है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों की जो गठन है उसको बात उठती है तो हमारी जो नेशनल लीडर्स हैं उनको ये डर था कि हमारा देश जो है वो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा या टूट जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसी के चलते जो है राज्यों का क्या करती है, पुनर्गठन करती है, ठीक है। और कुछ समय के लिए उनको टाल दिया गया था, पर जो है हमारा जो एक्सपीरियंस ये बताता है कि भाषा जो है के आधार पर राज्य बनाने से देश जो है वो ज़्यादा उसमें यूनिटरी आती है, एकता आती है, और जो है ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, और हुआ भी है, ठीक है। इससे जो है प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले के तुलना में जो है बहुत ज़्यादा जो है स्मूथली जो है वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो है आपका फेडरल जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी दूसरी जो परीक्षा है वो कौन सी है, लैंग्वेज पॉलिसी है, उसको लेकर हुई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का जो दर्जा वो नहीं दिया गया, हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया, पर सिर्फ हिंदी जो है 40% लोग जो है भारतीय में जो उनकी मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के प्रोटेक्शन के लिए दूसरे उपाय किए गए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हिंदी के अलावा जो है 21 जो है लैंग्वेज जो है उनको किसमें शेड्यूल जो है आपकी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पद का जो उम्मीदवार होता है इनमें से किसी भी भाषा में जो है क्या कर सकते हैं, अपना परीक्षा जो है वो दे सकता है। बल्कि शर्तें की है वो जो भी उम्मीदवार है वो जो है अपना जो है कोई भी विकल्प जो है इस रूप में चुन सकता है। राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, ठीक है, और राज्यों का जो अपना अधिकांश काम जो है अपनी राजभाषा के रूप में ही होता है। जैसे श्रीलंका के ठीक उलट जो है हमारे देश में नेता जो है वो हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी भरा व्यवहार जो है वो करते हैं। संविधान के अनुसार जो है सरकारी जो कामकाज होते हैं वो भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग जो है, इंग्लिश का प्रयोग जो है 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। पर जो है गैर हिंदी भाषा यानी कि हिंदी के अलावा दूसरी भाषा जो है उन्होंने उसकी मांग की, अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो जारी रखा जाए, लेकिन उसके साथ जो है जो वहाँ की राज्य भाषा है, राजभाषा है, उसका प्रयोग किया जाए। जैसे तमिलनाडु में जो है इस मांग के ऊपर जो है इन्होंने भी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी को राजकीय कामों के लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है। और जो है ये जो डिस्प्यूट था इसको सुलझाया फिर। और जो काफ़ी लोग थे वो ये मानते थे कि अंग्रेजी भाषा जो है उससे जो है लाभ पहुंचेगा, है ना, और राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की बात जो है वो भारत सरकार की जो थी पॉलिसी बन गई। और बढ़ावा देने का मतलब यही नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन राज्यों पर भी हिंदी भाषा को थोपे, ठीक है, जहां लोग जो है कोई भी भाषा बोलते हैं। भारतीय जो हमारे लीडर्स हैं उनने इस मामले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है अपने आप को चेंज करा। उसी समय जो है श्रीलंका की स्थिति जो है जैसे श्रीलंका में हुआ था, लड़ाई झगड़े हो गए बाद में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उससे हम क्या हो गया, बच गए। नेक्स्ट है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध। तो इसमें है कि जो आपके सेंट्रल और राज्य के संबंध होते हैं उसमें लगातार जो है चेंजेस आते हैं। ये बताते हैं कि हमारे जो व्यवहार है उसमें आपका फेडरलिज्म जो है वो किस तरह जो है वो क्या हो गया, मजबूत हुआ। जो हमारी पावर शेयरिंग है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था उसमें जो है रियलिटी में कैसे उसका रूप फॉर्म आया। और ये ज़्यादातर जो है किस बात पे निर्भर करता है, हमारा शासक दल जो है और नेता जो है किस प्रकार जो है सिस्टम का अनुसरण करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। और काफ़ी समय तक हमारे यहाँ भी एक पार्टी का सेंटर और अधिकांश राज्यों को में शासन रहा। जैसे आपको अगर हम देखें उसको तो जो राज्य सरकारें थी उन्होंने ऑटोमेटिकली जो हमारी यूनिटरी सिस्टम था उसमें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब हमारा सेंटर और जो स्टेट है उसमें अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। जैसे सेंटर और स्टेट में सरकारें इलेक्शन होते हैं, सरकारें बनती हैं, जैसे कई जगह बीजेपी है, कई जगह कांग्रेस है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो राज्य के जो राइट्स होते हैं उनको लोग जो क्या करते हैं थोड़ा मतलब उसका ध्यान नहीं देते हैं। और उसके साथ क्या करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अक्सर जो है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं उनका क्या करती है, दुरुपयोग करती है, ठीक है। और जो है सरकारें जो है उससे क्या होती हैं, राज्य सरकारें जो है वो भंग हो जाती, उनको भंग कर देती थी। हाँ, और ये जो है फेडरलिज्म की भावना जो है इसके बिल्कुल प्रतिकूल जो है ये काम हो रहा था। 1990 के बाद जो है ये जो स्थिति थी, ये जो सिचुएशन थी, काफ़ी चेंज आ गया। इस टाइम पीरियड में देश के जो अनेक राज्य थे उनमें क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, रीजनल जो दल थे, ठीक है ना। यहाँ पर यही जो ये टाइम पीरियड था उसमें गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। गठबंधन का मतलब है कि जैसे कुछ पार्टियां मिलके जो है एक सरकार बना लेती हैं, ठीक है, जैसे मिली जुली सरकार टाइप, उसको गठबंधन की सरकार बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सारों के ऊपर जो है मतलब अपने व्यूज़ ले लेते हैं या जो भी है
ठीक है। तो इससे जो है आराम से कोई फैसला करना होता है तो दिक्कत जो है वो बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है। इस प्रकार जो है जो फेडरल सिस्टम जो है उसमें पावर शेयरिंग के अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के बाद जो है वाले दौर की तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिव है। ठीक है। अब इसके साथ जो है आपका इसमें जो है चैप्टर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपका इसमें क्या आता है नेक्स्ट आपका सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इन भारत में डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना, कि यानी कि भारत में विकेंद्रीयकरण। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो हमारी फेडरल सिस्टम था इसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं लेवल की। ठीक है। हमें अपने देश में 2 लेवल की सरकार की चर्चा की है। जैसे भारत जो है बहुत बड़ा देश है, इसमें 2 तरह की शासन व्यवस्था जो है उससे बढ़िया शासन जो है वो नहीं चल सकता है। भारत में जो है प्रांत जैसे यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जैसे यूरोप तो छोटा सा कंट्री है, ठीक है ना, जो हमारे स्टेट हैं, ठीक है, वो उसके यूरोप से भी बड़े हैं। पॉपुलेशन के बेस पे देखा जाए उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। यानी कि भारत के जो राज्य हैं खुद के अपने जो मतलब क्या बोलते हैं जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना, इससे जो है भरे हुए हैं। इस प्रकार जो है इन राज्यों में आपकी पावर शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत में जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो है आपकी पावर शेयरिंग जो है 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट का है। ठीक है ना। ये जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं ये आपकी सबसे छोटे लेवल की सरकारें होती हैं। ठीक है। और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई कि सरकार के नीचे होती है। भारत में जो है जो आपकी पावर शेयरिंग है, सत्ता जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे यही जो है वो बोला गया है। ठीक है। जब हमारी केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ जो है लेकर जो है किसको दे दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को, जो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है इसे बोलते हैं आपकी सत्ता का विकेंद्रीयकरण। यानी कि आपकी जो पावर है उसका क्या करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना। ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो है वो बेसिक जो सोच है वो यही है कि उसमें जो है छोटे छोटे जो टॉपिक हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनका निपटारा जो है वो लोकल लेवल पर जो है बढ़िया ढंग से जो है वो हो सकता है। ठीक है। लोगों को अपने इलाके में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ईजिली जो है वो समझ आती है। जैसे लोग जो है उस बात में अच्छी जानकारी दे सकते हैं कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, किसका उपयोग किया जाए। इसके अलावा जो है लोकल गवर्नमेंट जो है जो लोगों के फैसले होते हैं उसमें डायरेक्ट जो है उसमें मतलब खुद हिस्सा भी ले सकते हैं। ठीक है। और इससे जो है डेमोक्रेटिक जो भागीदारी है उसकी लोगों को आदत पड़ जाती है। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी स्थापना जो है वो ऑटोमेटिकली जो है एक डेमोक्रेटिक जो है प्रिंसिपल जो है उसको रियल बनाने का एक सबसे अच्छा जो है वो तरीका है। ठीक है। और आपका डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत हमें जो है हमारे संविधान ने भी स्वीकार की है। इसके बाद गांव और शहर के जो लेवल हैं उन पे हमारी जो पावर्स हैं उसका डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। सारे राज्यों में गाँव के स्तर पर जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं, शहरों में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। ठीक है। और इसके साथ जो है राज्य सरकारों के साथ जो है डायरेक्ट जो है मतलब उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो रखा जा सकता था। और जो लोकल सरकारें हैं उसको सही ढंग से चुनाव भी नहीं करवाए जाते थे। इसके पास ना तो कोई राइट्स था ना ही उसका रिसोर्स था। इस प्रकार जो है वो इफ़ेक्टिव ढंग से अगर देखा जाए तो आपकी जो है पावर्स है उसका डिसेंट्रलाइजेशन का जो है वो क्या हुआ, उसका एक नाम मात्र था। ठीक है। जैसे रियलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन की जो दिशा थी उसमें बहुत बड़ा कदम जो है 1992 में उठाया गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है अमेंडमेंट करके डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक 3rd लेवल की जो बनाया गया जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और क्या था, इफ़ेक्टिव था। ठीक है। और जो है अब जो है लोकल जो है उसमें जो है चुनाव कराए जाने लगे। पहले ये सिस्टम नहीं था चुनावों का। ठीक है। अब जो है ये चुनाव जो है वो उससे कराना जो है वो संवैधानिक बाध्यता थी, यानी कि कराने पड़ेंगे। और जो भी चुना जाएगा उसके सदन में जो भी अधिकारी चुना जाएगा उसमें SC ST और जो OBC हैं उसके लिए सीटें जो थी वो रिजर्व थी। कम से कम 1/3 जो है उसमें महिलाएं जो थी वुमेन्स थी उनके लिए सीटें जो थी रिजर्व थी। ये प्रोविज़न हुआ है। ठीक है ना।
तो हर राज्य में आपकी पंचायत, आपकी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव कराने के लिए जो है स्टेट जो है वो चुनाव कराएगा और जो है इसका जो है गठन किया जाएगा। और जो राज्य सरकारें हैं उनको अपना रेवेन्यू और अपने राइट्स जो है का कुछ हिस्सा जो है वो जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इससे हर राज्य की भागीदारी जो है पावर्स में, पावर शेयरिंग जो है हर राज्य में अलग अलग थी। जैसे गांव के लेवल पे देखा जाए तो मजदूर जो आपका लोकल सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है, पंचायती राज बोला जाता है, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना। इसमें जो है प्रत्येक गांव में कुछ राज्य, एक गांव होती है, पंचायत होती है जिसमें कि एक ही तरह की एक काउंसिल होती है जिसमें कि कई सदस्य होते हैं, जिसमें एक इनका अध्यक्ष होता है, हेड होता है, और जो है जो सदस्य होते हैं वो वार्डों से चुने जाते हैं और उनको सामान्यतः पंच कहा जाता है, और जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रधान कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। और चुनाव जो है गांव वाले या वार्ड में रहने वाले सारे जो वयस्क लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो उनके द्वारा जो है वो मतदान किया जाता है, यानी कि इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है। और पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली ये संस्था है। और पंचायतों का काम जो है वो गाँव की जो सभा है वो देख रेख में होता है, और गाँव के जो सारे वोटर होते हैं इसके सदस्य होते हैं, और ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए और साल में कम से कम 2 या 3 बार जो है बैठक जो है वो करनी पड़ती है, असेंबली करनी पड़ती है। और जो लोकल सिस्टम है उसका ढांचा जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का होता है। कई बार जो ऐसा होता है, कई बार ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो है वो पंचायत समिति का गठन होता है, ठीक है। कुछ गाँव को मिला दिया, कई ग्राम पंचायतों को मिला के पंचायत समिति बनाई जाती है। इसमें जो है मंडल और जो है आपकी पंचायत भी कह सकते हैं इसे। इसमें सदस्यों के अनुसार जो है इलाके के सभी जो पंचायत होते हैं, सदस्य होते हैं, वो करते हैं। और इसमें जो है किसी भी जिले की सभी जो है पंचायत जो कमेटीज़ होती हैं उनको मिलाकर जो है वो जिला परिषद बनती है। और जो जिला परिषद होती है उसमें सदस्यों का चुनाव जो है वो भी होता है। और जिला परिषद में उस जिले में लोकसभा और जो विधानसभा होती है उसके लिए चुने गए जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, और जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी जो है इसमें सदस्य के रूप में होते हैं। और ये जो आपकी जिला परिषद होता है उसका मुख्य प्रमुख जो है वो क्या होता है, इस काउंसिल का जो पॉलिटिकल जो प्रधान होता है वो होता है, ठीक है। इस प्रकार जो है लोकल ये जो सिस्टम वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो शहरों में भी काम करती हैं, ठीक है। वहाँ पर पंचायतों का वहाँ जिला परिषद का नाम है उनका। और बड़े शहरों में जैसे आपके कॉरपोरेशन है का गठन किया जाता है, आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, ठीक है ना। और इनका कामकाज जो है वो कौन करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और आपकी नगर पालिका, अगर जो मुख्य नगर पालिका है उसमें जो है राजनीतिक जो है क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और आपके कॉरपोरेशन जो है उसके ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। और जो है आपका लोकल सरकार जो है ये नई सिस्टम में लोकतंत्र का अब तक का सबसे अच्छा क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। और नगर पालिका जो होती है और जो ग्राम पंचायत होती है उसमें करीब 36 लाख लोग जो होते हैं उनका चुनाव होता है। और ये संख्या जो है अपने आप में दुनिया की देशों की कुल आबादी से बहुत ज़्यादा है। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है ना उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा जो है हमारे यहाँ की जो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा मजबूत हुई हैं। महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के साथ साथ हमारी जो है डेमोक्रेसी जो है उसकी आवाज़ को उसने बहुत ज़्यादा जो है क्या मजबूत किया है। और हमारे अभी भी बहुत सारी परेशानियाँ जो है अभी भी हैं। जो पंचायतों के चुनाव जो है नियमित रूप से होते हैं और लोग जो है बड़े बड़े मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो है ग्राम सभाएं जो है उनकी बैठकें जो है नियमित रूप से कई बार नहीं हो पाती हैं। और अधिकांश जो है राज्य सरकारों में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनको जो राइट्स हैं वो भी नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी जो है हमारे इसको फेडरल सिस्टम को आगे लाने में हमारे जो है ये सारे जो है हमने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा या जिला परिषद पढ़ा या जो भी है नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है। ये सारा जो पढ़ के जो है नगर पालिका और इसमें जो है नगर निगम है, ठीक है। ये सारा करके हमने भारत में आपका डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कैसे है तो ये सारा हमने इसमें पढ़ा है। और इसके साथ जो है आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।